Class 9 Ganita Manjari, Chapter 3 The Word of Numbers. Question number 5. We have seen that repeating blocks of 1/7 is a cyclic number. Try to find more numbers n whose reciprocals 1/n produce decimals with the repeating blocks that are cyclic. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम करने जा रहे हैं, तभी मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई है, तो आप इस सम का सॉल्यूशंस देखना। हम इसके जो इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो भी नोटिस करेंगे और कि ये कौन से इस तरह के नंबर होते हैं, ये रिपीट होते हैं, साइक्लिक नंबर बनता है, रेपिटेंट नंबर्स, प्राइम्स, लॉन्ग प्राइम, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम। तो सबसे पहले इन्होंने हमें दिया है कि 1/7 गणिता मंजरी बुक में आपकी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन दी हुई है कि ये कितना नंबर है, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये रिपीट होता जाता है। इसमें रेपिटेशन ब्लॉक कौन से हैं, ये वाला, तो डैश डैश डैश, इसको तो हम कैसे लिख सकते हैं 4 2। तो सबसे पहले हम क्या है कि साइक्लिक नंबर, इसको साइक्लिक बोलते हैं। साइक्लिक नंबर का मतलब क्या होता है, साइक्लिक नंबर इज वन वेयर इट्स रिपीटिंग डिजिट्स, जो इसके रिपीटिंग डिजिट्स हैं, पहले रिपीटिंग डिजिट्स कौन से हैं, जो 1/7 के अकॉर्डिंग, जैसे 1 4 2 8 5 7। अ साइक्लिक नंबर इज वन वेयर इट्स रिपीटिंग डिजिट्स, जो इसके रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो रोटेट करते हैं। वेयर इट्स रिपीटिंग डिजिट्स रोटेट, कब रोटेट करते हैं, व्हेन मल्टीप्लाई बाय नंबर्स लाइक 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं इसको करके दिखाती हूँ। जैसे मान लो 2/7 है, तो 2 × 1/7 कितना आया, 2 × 0.41857 बार। तो इसका आंसर कितना आता है हमारे पास, इसका आंसर आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं तो इसमें दिए हुए हैं, ये वाले 2 के साथ 3 के साथ, मैं यहीं से ले रही हूँ ये वाले नंबर्स। तो आप हम जो क्वेश्चन समझने जा रहे हैं उसमें इनकी ज़रूरत पड़ रही है, तो मल्टीप्लिकेशन चाहे आप करके देख लेना। ठीक है, ये इतना आ गया। अब 3/7 है, तो इसको 3 × 1/7 करा हमने, तो 3 × 0.142857 बार, ये कितना आ गया, 0. हमारे पास 3 की प्रोडक्ट के साथ 428571। अब ये देखो, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो इसके डिजिट यहाँ से शुरू हो गए 285714, फिर जब 3 से शुरू करा 428571। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं उनको हम साइक्लिक नंबर बोलते हैं। अब इन्होंने ये भी हमें कहा है कि कहते ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स n हुज रेसिप्रोकल्स 1/n प्रोड्यूस, मतलब इस तरह के हमने और नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इंटरेस्टिंग फैक्टर जो मैं आपको बताने वाली थी, जो इंटरेस्टिंग फैक्टर पहले एक 1 मैं आपको नोट डाउन करवा देती हूँ, ये चीज़ें ना नोट कर लेना, ताकि आपके क्वेश्चन में कभी गलती होती है ना 1, कि इनका ना जो सम होता है जैसे डिजिट्स का, ये देखो, जैसे ये हमने इसका जो रिपीटिंग ब्लॉक है इसको आपने ऐड करा, इन दोनों को, ये छोड़ दो, इनको ऐड करा, ये कितना बन रहा है 999। अब इसको देखो 285 + 714, अब ये कितना बन रहा है 999। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर यही है कि जो सम है ना इनका, वो बनता क्या है 999। तो ये फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया कि जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है ना, एक टाइम पे जाके जब रिपीट होती है तब वो उनका सम भी क्या बनता है 999। अब ये तो वैसे इंटरेस्टिंग फैक्टर था, जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा वो मैं आपको एक और नंबर से बताती हूँ। जैसे 1/17, इसको आप एक बार सॉल्व करके देख लेना, तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो मैं आपको लिख दे रही हूँ, 0.058823529411767।
तो ये नंबर है, और इसके जो डिजिट्स है ना ये वाले, ये देख लो, काउंट कर लो आप कितने हैं, 4, 4 8, 4 12, 4 16। तो जो रिपीटिंग ब्लॉक है इसके बाद ये रिपीट होना शुरू होता है, तो ये इसका रिपीटिंग ब्लॉक है, ये कितना बना, 7 - 1 16 डिजिट्स का। उसके बाद मैं नंबर ले रही हूँ 1/19। तो इसकी ये डेसिमल एक्सपेंशंस आप करके देख सकते हो, 8 9 4 7 3 6 8 4 2 1। अगर आपने यही क्वेश्चन सिंपली करना है तो आप सिंपली भी लिख सकते हो 1/17, 1/19, कि ये वाले नंबर्स हैं जो साइक्लिक नंबर्स हैं सिंपली। पर एक बार कंसेप्ट समझ लोगे ना तो आपको ये हमेशा के लिए याद रहेंगे अच्छे से कि कौन से नंबर जो होते हैं साइक्लिक नंबर हैं, ये रेपिटेंट नंबर हैं। तो अब इनकी भी देखो, अब हम इसके जो कितने कितने हैं ये डिजिट्स, 3 6 3 6 3 1 2 3 6 3 1 5 7 8 9 4 7 3 6 8 4 2 1। ये मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे मैंने एक्चुअली 7 नंबर ले लिए इधर, यहाँ 7 है, ये 3 3 6, ये 5। तो इन सबको ऐड करके कितने बन गए हमारे पास, 18 डिजिट्स। मैं वही देख रही थी कि ये 18 होने चाहिए थे। अब ये देखो आपको पैटर्न समझ आ रहा है, 1/17, 17 - 1 16, 1/19, तो ये कितना आ गया, 19 - 1 18। तो जो इसके रिपीटिंग ब्लॉक्स में डिजिट्स है ना वो क्या है, एक कम होता है, ये भी एक पैटर्न है। तो हम आपको ना इन चीज़ों में एक पैटर्न देखने होते हैं, तो आप क्या नोट कर सकते हो, नोट टू, कि अगर आपके पास P इज ए प्राइम नंबर, जो इन्होंने यही पूछे थे ना प्राइम नंबर, तो उसमें जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स इन साइक्लिक, जो साइकिल में रिपीटिंग डिजिट्स की लेंथ है, जो साइकिल में रिपीटिंग डिजिट्स की लेंथ है वो कितनी है, अगर P इज ए प्राइम नंबर, P - 1, तो सच नंबर्स आर कॉल्ड फुल रेप्टेंड प्राइम्स, या तो फिर इनको क्या बोलते हैं, इनको ही लॉन्ग प्राइम नंबर्स। तो ये साइक्लिक में बनेंगे, तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दी, 1/17, 1/19 की, और 2 इंटरेस्टिंग फैक्टर भी इसके बताए हैं कि एक तो इनको डिजिट्स को जब ऐड करते हैं ये 999 बनता है। अब ये यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये 99 वाला जो करा था ना हमने, देखो 0 9 9, 5 + 4 9, 8 + 1 9, 8 + 1 9, 2 + 7 9, 3 + 6 9, 5 + 4 9, 2 + 7 9। तो हमेशा ये बनेगा, ये साइकिल जो ये 9 वाला साइकिल है ये भी बनेगा। और जो रिपीटिंग ब्लॉक में अगर डिजिट एक कम आता है तो अब हम क्या बोलते हैं इनको, लॉन्ग प्राइम्स। ये एक्स्ट्रा फैक्टर है। तो जब अगर आपने साइक्लिक के अकॉर्डिंग आंसर देना है तो सिंपली आप बता सकते हो 17, 1/17, 1/19। तो इन्होंने बोला था कि कोई प्रॉपर्टी है जिससे ये पता चलता है रिपीटिंग ब्लॉक्स की, तो वो साइक्लिक है, तो ये वाले नंबर है, ठीक है। तो जो अगर सिंपली साइक्लिक नंबर लेने हैं जो सिंपल रोटेट करते हैं, तो ये वाले नंबर हमारे पास 1/7, 1/17, 1/19। और मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स और दे सकती हूँ इसकी, जैसे 1/7, 1/17, 1/19, 1/23, 1/29, 1/47, 1/59, 1/61, 1/97, 1/109 एंड सो। काफ़ी हैं, पर मैंने एक बार इतनी एग्जांपल्स आपको दे दी हैं, आप इसमें से 5-6 लर्न भी कर सकते हो। और हम एक हमारा ट्राई दिस भी रह गया था
वो भी कर लेते हैं, जो लास्ट ट्राई दीज है इस चैप्टर का वो कर लेते हैं। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, सॉरी थिंक एंड रिफ्लेक्ट बोलते हैं हम इसमें। पेज 64, कंसिडर दिस पजल, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ -1? वी नो दैट 1 into 1 is 1. We also know that -1 into -1 is 1. There is real number that when multiplied itself results in a negative number. Thus root -1 cannot exist on number line. ये आपका इस चैप्टर का लास्ट ट्राई दीज है। हमने बाकी सारे ट्राई दीज मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर दिए थे, तो ये ही बचा था एक, तो ये वाला कर रहे हैं हम पेज नंबर 64 पे, थिंक एंड रिफ्लेक्ट का। तो जो ये नंबर है 3, इसको हमने क्या करना है, ये तो सिंपली बस बताना है कि जो अगर नंबर, जैसे जो भी पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव देखो हमें पता ही है ना पॉजिटिव बनता है, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो होता ही है। तो इस तरह सारे नंबर तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं हम, पर जो नेगेटिव नंबर आ गए उनको क्या है, नंबर लाइन पे कोई जगह नहीं है, तो कहते हैं इनका क्या यूज़ है। तो इनका क्या यूज़ है, ये हमने आगे वाले जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने -1 को अयोटा नंबर दे दिया है कि इसको क्या लिख सकते हैं, अयोटा। तो इन्होंने अब क्या करा, अगर कहते देयर एग्जिस्ट नो नंबर, वैसे लिख देते हम देयर एग्जिस्ट नो रियल नंबर हुज स्क्वायर इज -1, तो इसकी कोई जगह नहीं है, दिस हैज नो प्लेस ऑन नंबर लाइन। तो इसकी कोई जगह नहीं है नंबर लाइन पे, तो इनको कुछ तो बोलते होंगे ना नंबर्स को, तो उसके बारे में ही जानना है। तो वैसे तो देखो जो आपकी 9th 10th की स्टडी है वो सारी रियल नंबर्स के अंडर है, पर इनको क्या बोलते हैं, हम एक बार इसके बारे में, वो क्यूरियोसिटी थी तो उन्होंने लास्ट में चीज़ छोड़ दिया कि आगे जो स्टडी करोगे आप किन चीज़ों की करोगे। अगर आप +1 में +2 में आप ले रहे हो तो नंबर सिस्टम आगे कहीं जाता है भी, रूट -1 वाले कुछ एग्जिस्ट करते हैं, तो यस दे एग्जिस्ट्स, तो इनको क्या बोलते हैं, अयोटा। और अगर हम इन नंबर्स को यूज़ करते हैं अयोटा को, जैसे अयोटा स्क्वायर, वो क्या बन जाता है, -1, तो स्क्वायर कहीं तो आया ना इसका, -1 कह रहे थे नंबर लाइन पे नहीं है, कोई रियल नंबर नहीं है जिसका जो स्क्वायर नहीं है, पर ये अयोटा स्क्वायर है जो -1 है, और यही फाउंडेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की। जो ये अयोटा है ना, अयोटा इज फाउंडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। जो ये कहना चाह रहे थे ना कि क्या कहीं कहीं यूज होते हैं, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो यस, जैसे रियल नंबर्स होते हैं वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, तो उसको किस फॉर्म में लिखते हैं हम, a + b अयोटा। हाँ, यहाँ पे आपके काम तो वही आएंगे जो a एंड b हैं, वो क्या है यहाँ पे, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। हाँ, इसकी स्टडी जरूर आगे वाली क्लासेस में है, पर इन्होंने हमें पूछा था कि ये वाली चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो यस दे एग्जिस्ट, बट ये रियल नंबर लाइन पे नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है, पर ये दीज आर द फाउंडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जिसकी फॉर्म क्या होती है, a + b अयोटा, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। तो थैंक यू, इस तरह से हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। और जो भी मेरे नोट्स हैं, वीडियोज़ हैं चैप्टर 1 की, सारी मेरे चैनल पर मैथ विद यूबी, तो मैं आपको एक बार अपना दे देती हूँ, @math with UV, और क्लास 4 to 10 की सारी वर्कशीट्स भी हैं आपके छोटे भाई बहनों के लिए या बड़े, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। नोट्स एक बार क्लास 9 के बन रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।